मैं प्रियरंजन सिंह अधिवक्ता हूँ। आप अधिवक्ता हैं, आप इस शामिल हो रहे हैं इसमें? हाँ, मेरा आश्चर्य की बात है। हाँ, मेरा इन लोगों का पूर्ण समर्थन है और अधिवक्ता की एक नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती। पहले बता देना चाहते हैं कि इसके पहले भी हड़ताल होने वाला था जिसमें आपने रिपोर्टिंग किया था, तो उस बात को सरकार जो है मतलब नहीं मान रही है, तो मजबूर होकर आज हम लोग को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आना पड़ रहा है। इस न्यायमंडल के सचिव हैं। हम लोगों ने पत्राचार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं जिला न्यायाधीश महोदय को भी इसकी सूचना दे दिया। कंपा के आधार पर जो बहाली है, जो प्राकृतिक न्याय है, वह उसको बंद कर दिया गया है, वह नहीं दिया जा रहा है, जो सर्वथा अन्याय है, घोर अन्याय है। और पूरी हड़ताल पूरा ऑल बिहार में 100% लागू करने के लिए, अपनी मांगों के लिए, और जितने कर्मचारी हैं ये हम लोग पूरा बिहार का, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई थी, हमारा कर्मचारी समूह की मांग पूरी नहीं हुई थी। आपको ये व्यवहार न्यायालय कैंपस में ये बोर्ड चारों तरफ लिखा, घुमा दीजिए कैमरा मैन जरा, विशेष न्यायिक कैडर लागू करो, तृतीय चतुर्थी इसे पकड़े जरा। ये बाकायदा जो बैनर लगा हुआ, ऑलरेडी हमने इसके पहले मेरा ही चैनल ने लोक स्मार्ट न्यूज चैनल के वीडियो पर संज्ञान लिया। 38 जिला के विधि में हमारे ही वीडियो पर आपका रिव्यू भी शुरू हुआ हाई कोर्ट में, और हम चाहेंगे कि फिर पहुँचे हम इसी कोर्ट कैंपस में, जहां आप देख सकते हैं रूपरेखा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार के जो इनका जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया अपनी मांगों को लेकर, इस बार पड़ा है प्रभाव। हमने सारे जिलों से संपर्क किया, 38 जिला में सभी जगह से रिपोर्ट मिला कि नहीं, सभी का ठप है और जो अपनी ये लोग मांगों में पड़े हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ से राजेश्वर तिवारी से मैंने बात किया, तो राजेश्वर तिवारी ने बताया कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम जा कर के हमारे अन्य लोगों से बात करें। हम पहुँचे, चलिए हम बात करें ज़रा। हाँ, अब क्या मामला बताइए अब तक? हमारा चार मांगे हैं, 4 सूत्री मांगे हैं। आज के बारे में बताइए, क्या मांगे? आज वेतन विसंगति दूर करना है, राज्य सरकार से अनुरोध है। 100% अनुकंपा लागू करना है, विशेष न्यायिक कैडर लागू करना है, और हम लोगों को जो प्रतिशत प्रमोशन देना है। अच्छा, तृतीय वर्गीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का प्रमोशन देना है, जो कि बहुत लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है। नाम बता दीजिएगा तो। हीरानाथ ठाकुर, हम यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अपना नाम परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रविरंजन कुमार है। जी। इस न्याय मंडल के हम एक कर्मचारी हैं, क्लर्क के पद पर कार्यरत है। हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि इसके पहले भी हड़ताल होने वाला था जिसमें आपने रिपोर्टिंग किया था, तो उस बात को सरकार जो है मतलब नहीं मान रही है, तो मजबूर होकर आज हम लोग को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा शौक़ नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। और ये हमारी 4 मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं। पहली मांगे हैं वेतन की विसंगति को दूर करना, दूसरी मांग है तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के समय समय पर पदोन्नति प्रमोशन देना, तीसरा मांग है कि जो हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारीगण समय से पहले उनका डेथ हो गया है, तो उनके जगह पर कंपनसेशन के रूप में उनके आश्रितों को नौकरी मिलना चाहिए। अनुकंपा 100% अनुकंपा पे बहाली होनी चाहिए, और हम लोग का विशेष न्यायिक कैडर लागू होना चाहिए। अच्छी सवाल है। जो आपने जो आप बैठे हैं कोर्ट कैंपस में, खुद लॉ कैंपस है ये, और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत में आप आते भी हैं कानून के जरिए में, तो इसकी सूचना विधिवत आप लोगों ने हेड क्वार्टर सबको दिया है ना? सबको दिया गया है। और ऑनरेबल हाई हम श्रवण कुमार हुआ, इस न्यायमंडल के सचिव हैं। हम लोगों ने पत्राचार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं जिला न्यायाधीश महोदय को भी इसकी सूचना दे दिया गया है। हमारी मांगे जो हैं इसको लेकर के हम लोग आज से स्ट्राइक पे अनिश्चितकालीन चले गए हैं। सारे न्यायिक कार्य जो है बाधित है। हम लोग न्यायिक देता है, जो प्रभार में आपका रिकॉर्ड वगैरह आपने सब चार्ज दिया होगा ना? बिल्कुल हम लोगों ने चाबी सारे अधिकारी को सौंप दिया गया। अच्छा, तो ये इसका ये कब तक अनिश्चित है कि निश्चित है? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ये। जी, मेरा नाम कृपाल पासवान है। मैं एडजे 2 के OCBC हूँ। अच्छा। हम लोग ये पूरी हड़ताल पूरा ऑल बिहार में
शत प्रतिशत लागू करने के लिए, अपनी मांगों के लिए। और जितने कर्मचारी हैं ये हम लोग पूरा बिहार का, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई थी, हमारा कर्मचारी समूह की मांग पूरी नहीं हुई थी, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और जितनी सूचना है हम लोग पूरा आपको जिला सत्र न्यायाधीश हैं या विधिवत रूप से हम लोग हाईकोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि जो ये हड़ताल जो प्रतिदिन आप कैंपस में रहेंगे कि घर जाएंगे? प्रतिदिन आकर यहाँ हम लोग रहेंगे, प्रतिदिन हम लोग रहेंगे। 10 से 5 रहेंगे। कार्यालय अवधि में जिस तरह हम लोग आते थे उसी तरह से आएंगे और अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति जो हमारी मांगों को मानने के लिए उपेक्षा किए हैं, उसके लिए हम लोग जब तक सरकार हमारी उचित जो जायज़ मांगे हैं उसको नहीं मान लेती है, तब तक हम लोग ये हड़ताल पे रहेंगे। और सरकार को इस पर हम लोग के मांगों को ध्यान में रखते हुए अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी आम पब्लिक को जो फंडामेंटल राइट है हनन हो और न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। लेकिन हम लोग इसके पहले भी बहुत बार प्रयास कर चुके हैं। एक सवाल मेरा ये है कि अभी कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करके रिमांड में ला दे जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं, उस समय प्रक्रियाएं क्या होंगी? जज साहब रिमांड कर रहे हैं, हम लोग रिमांड नहीं करेंगे। अच्छा। जज साहब की जिम्मेवारी? हाँ, जिम्मेवारी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। बिल्कुल आप अडिग हैं इसमें? हाँ, ठीक है। चाबी सुपुर्द कर दिया गया है। हम लोग न्याय कार्य पेन ड्राइव हड़ताल पर हम लोग सब। यूनिक नाम आपने दिया, पूरा बिहार में सर जी। चलिए, ये समरा अब तो फैसला ही स्पष्ट है कि पिछला बार जो इनका आंदोलन हुआ लेकिन जैसा स्वीकार भी किया इन्होंने कि सफल नहीं रहा लीग से बाहर। नहीं, आंदोलन पर जाने वाले थे हम लोग जब हड़ताल पे जाने वाले थे तो सरकार की तरफ से और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आश्वासन मिला। उस आश्वासन के देखते देखते अब ये एक सकारण आदेश पारित हुआ है। उसमें बिहार सरकार जो है हमारी उचित मांगों को मानने के लिए पूरी तरह से नकार दी है। मजबूरी वश हम लोग को हड़ताल का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम शोषित हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। उस शोषण से बचने, उस शोषण के विरोध में हम लोग ये हड़ताल किए हैं। और ये किसी व्यक्तिगत रूप से किसी कर्मचारी का हड़ताल नहीं है, पूरे बिहार के न्यायिक कर्मचारियों का हड़ताल है। इसमें कोई व्यक्तिगत किसी का आंदोलन नहीं है। ये समीक्षा करता है चैनल हमारा कि इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी स्वीकार किया कि कोई कार्य बाधित हो रिकॉर्ड पर चल सकता है, लेकिन इस बीच में समस्या खड़ी हो सकती है। कहीं पुलिस वाले किसी अपराधी को या अरेस्ट करके लाते हैं रिमांड करने के लिए, सवाल हम खड़ा करते हैं तो बहुत सूझबूझ उत्तर उन्होंने दिया कि जिला जज साहब इसको रिमांड करेंगे। और उन्होंने शब्द कहे कि पेन ड्राइव, यानी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल कायदे का जवाब। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज के इस भारतवर्ष में पहली बार, पूरे भारतवर्ष में पहली बार बिहार के, हाँ बोलिए, 1 मिनट। एक क्लर्क का जो पेन होता है वो उसकी रोजी रोटी होती है, वो उससे घर चलता है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि न्यायालय के कार्य बाधित हो या फिर मतलब हमारे चलते कोई न्यायिक व्यवस्था चरमराए। लेकिन आप ये सोचिए कि जो सबको न्याय जहाँ मिलता हो वहाँ न्यायिक कर्मचारी को ही न्याय नहीं मिले, हम बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? नाम बताइए ना, बोलिए। सोनू बोलिए। मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे आम जनता आती है और न्याय की उम्मीद लेके आती है, और हम लोग जो है न्याय डिलीवर करते हैं, लेकिन हम स्वयं न्याय से वंचित हैं। मुख्य बात यह है कि हम स्वयं ही न्याय से वंचित है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग न्याय से वंचित हैं, और न्याय के मंदिर में ही न्याय के कर्मचारी न्याय से वंचित है। ये सोचने वाली बात है। और किसी को कुछ बोलना, कुछ हाँ बोलना। हम लोग यहाँ पर जी, मेरा नाम विकास रंजन है और मैं जिला जज साहब का डिपोजिशन राइटर हूँ। पूरे अनुशासन के साथ पूरे बिहार में हम लोग एक नीति बना करके, शांति नीति और नीतिगत तरीके से, कि हम किसी भी प्रकार से किसी तरीके का कोई भी जो है अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। शांति के साथ अपनी 4 बातों को हमने यहाँ पर रखने के लिए एक जो है कलम बंद हड़ताल किया है। और हमने जो है प्रशासन को यह बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि जैसे प्रशासन के जो 3 अंग, मुख्य अंग हैं, न्याय का
कार्यपालिका और विधायिका, तो न्यायपालिका को नज़रअंदाज मत करिए। हमारी भी अपनी नीड है, हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं। हमारे मनोबल को आप डाउन मत करिए, ताकि हम अपने कार्यबल के साथ आपको जो है सुदृढ़ और बेहतर सरकार दे सकें, बेहतर से बेहतर हम आपको इन्वायरमेंट दे सकें। लेकिन हमारे मनोबल को आप वेतन विसंगति के कारण, अनुकंपा के कारण और आप जो है प्रमोशन के लेट के कारण हमारे मनोबल को आप डाउन कर देते हैं, इसलिए हम लोग को पेन डाउन करना पड़ा है। 24/24 और किसी को अपनी बात रखना कोई? हाँ रुके, यही नीचे रहना। हाँ नाम बोले, क्या आपका? मैं प्रियरंजन सिंह अधिवक्ता हूँ। आप अधिवक्ता हैं, आप इस शामिल हो रहे हैं इसमें? हाँ, मेरा आश्चर्य की बात है। हाँ, मेरा इन लोगों का पूर्ण समर्थन है और अधिवक्ता की एक नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि जहाँ कोई अत्याचार हो, अन्याय हो, किसी का वर्ग विशेष का दमन हो, वहाँ अधिवक्ता उनकी आवाज़ बनकर अन्याय के लिए लड़ाई लड़े। पूरा नाम बता देंगे तो अपना? प्रियरंजन सिंह अधिवक्ता। हाँ, अधिवक्ता प्रियरंजन सिंह जी। जी जी। चलिए, पहली बार लगता है कि आप कूद पड़े इनके साथ है, दम लगता है। हाँ हाँ, देखिए इनके साथ कूद पड़े हैं, हम और लोगों के साथ भी कूद पड़ेंगे। अधिवक्ता की इतिहास को देखिए, जब देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अधिवक्ता वर्ग ने ही उस लड़ाई का नेतृत्व किया। आज हम देख रहे हैं कि जो न्याय मंदिर है, जहाँ से न्याय होना है, न्याय होना चाहिए, आज वहाँ न्याय भी साथ हैं। आज न्यायिक पदाधिकारियों के बारे में तो कुछ नहीं कहना है, उनकी सुविधा संपन्नता के बारे में, उनके वेतनमान के बारे में, वो सब चीज़ उचित है। लेकिन वही दूसरा वर्ग है जो लिपिकीय वर्ग है, जो चतुर्थ वर्गीय है कर्मचारी, उन लोगों को काम से समय से ज़्यादा, जो काम का जो समय है उससे ज़्यादा उन लोगों को काम करना पड़ता है। छुट्टी में भी काम करना पड़ता है। और उनके साथ अन्याय को देखा जाए, उनके साथ अन्याय क्या हो रहा है? जिंदाबाद। हाँ, बोलते ना रुक जाइए। उनके साथ अन्याय क्या हो रहा है? इनका टाइम बाउंड प्रमोशन जो है, वो टाइम बाउंड प्रमोशन, किसी को कोई 2 प्रमोशन पाने का हकदार हो गया है, सुपर सिलेक्शन ग्रेड और सुपर सिलेक्शन ग्रेड उसका नहीं मिला है, 1 ठो पा गया है, और दूसरा का एज समय पार कर गया है, सीमा पार कर गया है समय की सीमा, फिर भी उसको नहीं मिल रहा है। और इस तरह से बहुत सारी विसंगतियां हैं, वेतनमान में भी विसंगतियां हैं, और सबसे और अनुकंपा के आधार पर जो बहाली है, जो प्राकृतिक न्याय है, वह उसको बंद कर दिया गया है, वह नहीं दिया जा रहा है, जो सर्वथा अन्याय है, घोर अन्याय है। और सुन लिया जाए, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, आज न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति खूब हो रही है, स्पेशल कोर्ट खूब बन रहा है, लेकिन क्या कर्मचारियों की भी उस अनुपात में नियुक्ति हो रही है? तो ये जब कर्मचारी नियुक्त नहीं होंगे तो एक कर्मचारी 3-3 कोर्ट 4-4 कोर्ट को संभाल रहा है, ओसी और बीसी का काम कर रहा है, यह कैसे संभव होगा? मानसिक तो रूप से परेशान हो रहे हैं हम, और वे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। काम में थोड़ी सी लैचेज हो जा रही है। आप बताइए, आप डे टू डे का काम हम और आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, टू एयर इज ह्यूमन, त्रुटि मानव से होती है। और जिस मानव को एक जगह काम नहीं, 3-3 जगह 4-4 जगह काम करना पड़े इंचार्ज बन के, और उस इंचार्ज बनने के एवज में उसको कुछ नहीं मिलेगा। न्यायिक पदाधिकारियों को, जैसा मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इंचार्ज बनने के बाद उनको भी उसके लिए अलग से मिलता है। क्यों नहीं इन कर्मचारियों को मिल रहा है
इस न्याय मंदिर से न्याय क्यों नहीं हो रहा है? यह तो न्याय हाई कोर्ट करेगा ही, करना चाहिए, हाई कोर्ट ही न करेगा। ये तो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नहीं करेंगे, यह तो करेगा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट, तो हाई कोर्ट क्यों सोया हुआ है? क्यों नहीं इन पर ध्यान रख रहा है? न्याय संगत इनके साथ आचरण कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, एक हमारे युवा अधिवक्ता पहुंचे हैं जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी है, यानी लगता है कि अब वकील साहब लोग भी कूद पड़े इनके साथ। जैसा राजीव रंजन सिंह साहब ने जो एक्सप्लेन किया, चले एक प्रिय रंजन साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, अब चलते हैं हम जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है। सर, नाम बताइए आपने जरा। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हुआ और इन कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। ये रात दिन लोगों को न्याय दिलवाते हैं और इनके साथ खुद अन्याय हो रहा है। इसमें माननीय हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मांगों को अविलंब पूर्ति करनी चाहिए। और चूँकि ये लोग भी कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित है, तभी जाके इन्होंने इस तरह का जो भी है अपने हक के लिए आवाज़ उठाया है। और क्योंकि इन्होंने काफ़ी जगह से अपना मांगा, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, जो कि ये पाने के हकदार हैं। क्योंकि एक आदमी 2-3 कोर्टों का काम कर कर के मानसिक और आर्थिक शारीरिक हर एक तरह से ही होता है, लेकिन उस एवज में इनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलता है। और ऐसा हमें सुनने में भी आया है कि सारे लोगों का एक ही अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन कहीं और वेतन मिलता है, कहीं कुछ और मिलता है। ये विसंगति है जो कि दूर होनी चाहिए। और हम लोग भी इन लोगों के साथ हैं, चूँकि हम लोग इनके अंग हैं, ये भी हमारे साथी हैं, तो ये इनकी जायज़ बिल्कुल जायज़ मांग है और ये पूर्णतः लागू होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बस यानी कि अब खुलकर प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिस्टर पंकज सिंह जी और सिंह साहब तो खैर प्रियरंजन सिंह साहब बोलेंगे इनको शॉर्ट नेम में, सिंह साहब ने बोला, बाकी लोगों ने समर्थन किया। अब देखते हैं फैसला। ऐसा लगता है कि ये जो सारण जिले के जो रिटायर्ड पेशकार से रिटायर्ड है, मेरा नाम राजेश कुमार, शॉर्ट बोलिएगा। आर.के. सैनी, समस्या सब सुन लिया। आर.के. सैनी, क्या कहना है आप? समर्थन हमारा यही कहना है, विसंगति दूर होना चाहिए और अनुकंपा लागू होना चाहिए। हमारा नैतिक समर्थन, यानी वही जो उन्होंने कहा। जी जी। बस अब देखना ये कि अब ऐसा लगता है कि इसका पड़ेगा असर, और हम उम्मीद करते हैं, हम भी सरकार से अपील करते हैं, आज हमारा चैनल भी रिक्वेस्ट करता है इनके तरफ से जनहित में और लोकहित दोनों को हम जोड़ देंगे तो कोई कम नहीं होगा। लोकहित जनहित को जोड़ते हुए हम भी प्रे करते हैं इन लोगों के साथ कि बिहार सरकार प्लीज़ उठिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो हमारे जो जस्टिस साहबान हैं, सुनिए, इस पर कुछ करें फैसला। जो भी मांगे इन्होंने कहा उस मांगे में सभी जायज़ लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि चैनल पर हमारे वीडियो पर संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेकर के अगर कोई आदेश होता है तो कम से कम इनकी बातें सुनी जाए और उसी तरह का न्यायालय चलता रहे जो हमेशा चलता रहे। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।